अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया और उसकी डिटेल वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उसमें जो ना एक छोटा सा पॉइंट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हक्कल रूल और हाउ टू चेक द एरोमेटिसिटी ऑफ अ एरोमेटिक कंपाउंड, मीन्स हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो ये टॉपिक मैंने ना अलग से रखा, उसमें डिस्कस नहीं किया। उसका रीजन ये कि इस टॉपिक की एक प्राइम इंपॉर्टेंस है। नो डाउट ये एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी हुई है एफएससी में या इंटरमीडिएट में, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद है वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो क्या हर कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा वही एरोमेटिक होगा, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे कि जिसमें बेंजीन रिंग तो मौजूद नहीं है लेकिन वो कंपाउंड एरोमेटिक है? तो स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर में यही चीज जो ना वो देखेंगे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखें तो हमने बात की कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर का मतलब ये है कि उसमें sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और प्लेनर का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल के तमाम बॉन्ड्स एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो वो मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक है या जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है उसका प्लेनर होना जरूरी है। उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए जी, हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना जरूरी है। साइक्लिक हो और प्लेनर हो, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, मीन उसमें p ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए, जो जिसमें जिसे हम कहते हैं कि वो पाई बॉन्ड बनाएगा और वही पाई इलेक्ट्रॉन जो ना उसमें फिर आगे रेजोनेंस का बायस भी बनते हैं। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो हक्कल रूल को फॉलो करता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हक्कल रूल वो पैरामीटर है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम चेक करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ये प्रॉपर्टीज भी उसमें होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज जो है हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आज का कंसर्न टॉपिक है वो हक्कल रूल है। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मींस कोई भी पॉजिटिव इंटेजर अगर आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। मींस अगर हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स मैंने यहां पे ड्रॉ किए, इन पे हम अप्लाई करेंगे वन बाय वन और चेक करेंगे कि वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कुछ जगहों पे ऐसे होगा कि अभी हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि फॉर्मूला जस्टिफाई होगा लेकिन उसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने डिस्कस की हैं वो वॉयलेट हो रही होंगी, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड। डेफिनेटली ये देखें जिसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये कंपाउंड हमारे पास है साइक्लोप्रोपीन। ठीक है जी, ये हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोप्रोपीन। अब इस कंपाउंड में साइक्लोप्रोपीन में अगर हम देखें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4n+2 इज इक्वल टू, अब इसमें देखें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहां पे 2 हैं हमारे पास, ये सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है क्योंकि एक ही हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद है। 4n इज इक्वल टू 2 - 2 एंड n वुड बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जी, n की वैल्यू 0 आ गई। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर n की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो क्या साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक होगा? तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक नहीं है। उसकी रीजन है कि ये जो एक कार्बन मौजूद है ना, ये वाली, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब है साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इन रूल्स जो हमने लिखे हैं मींस ये मॉलिक्यूलर प्लेनर नहीं होगा, ये नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं हम स्टूडेंट, तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है और ये साइक्लोहेक्साडाइईन है। दोनों में
दो दो पाई बॉन्ड्स मौजूद है, मींस दोनों में एक ही जगह पे अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो स्टूडेंट देखिए जी, हम इस कंपाउंड के लिए कैलकुलेशन जरा करते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइईन, आपको नेम इसका पता होना चाहिए। तो देखें जी 4n + 2 इज इक्वल टू, पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लें स्टूडेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होगा, 4n इज इक्वल टू 4 - 2 एंड n वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 0.5 या 1/2। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इसमें से किसी भी वैल्यू से बिलोंग नहीं करती, मींस ये पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है और साइक्लोहेक्साडाइईन, ये दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। स्टूडेंट हमें कैसे पता लगा, हमने इसको हक्कल रूल से आइडेंटिफाई किया। बेंजीन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि जरूरत है कैलकुलेट करने की, लेकिन चलिए स्टूडेंट हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखें जी 4n + 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट देखें 4n इज इक्वल टू 6 - 2 एंड n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 1 आई है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। डेफिनेटली बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, ये हमारे पास कंपाउंड मौजूद है जी नेफ्थलीन, इसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। तो इसमें देखें जी हम हक्कल रूल अप्लाई करते हैं। 4n + 2 इज इक्वल टू, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिएगा जरा, 2 4 6 8 एंड 10। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट देखें 4n इज इक्वल टू 10 - 2, n वुड बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखें n की वैल्यू 2 है, अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेफ्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा जी, ये हमारे पास कंपाउंड है जी फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। अच्छा, अब इसमें भी ना हम पाई इलेक्ट्रॉन जरा काउंट कर लें, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो देखें जी 4n + 2 इज इक्वल टू 14, 4n इज इक्वल टू 14 - 2। अब देखें स्टूडेंट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे भी देखें n की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जो कि हेट्रोसाइक्लिक होते हैं लेकिन एरोमेटिक होते हैं, जैसे पायरोल और पायरिडीन। अब स्टूडेंट यहां पे याद रखिएगा कि एक पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 4। अब आप कहेंगे कैलकुलेशन हमने यहां पे की है, तो स्टूडेंट ये जो लोन पेयर मौजूद है ना नाइट्रोजन का, ये भी इसी रिंग का हिस्सा होगा। तो यहां पे हम यूज करेंगे 4n + 2 इज इक्वल टू, इनको भी काउंट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखें जी 4n इज इक्वल टू 6 - 2 एंड n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं पायरिडीन, तो स्टूडेंट इसमें भी ना सेम कैलकुलेशन होनी है, क्योंकि अगर आप देखें 3 इसमें जो ना पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं और पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो आप कह लें बेंजीन, पायरोल, पायरिडीन, इन तीनों में एक ही जैसी कैलकुलेशन है, तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें जो n की वैल्यू होगी 1 आएगी। फिर देखिए जी हमारे पास एक कंपाउंड है ट्रोपोन, इसमें हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स मौजूद है, 3, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो डेफिनेटली सेम कैलकुलेशन होगी। 4n + 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4n इज इक्वल टू 6 - 2, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 वैल्यू इसकी आ रही। अब स्टूडेंट देखें ये वाली जो कार्बन है ना, याद रखिएगा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो ट्रोपोन एक एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन नॉन बेंजोनाइट की कैटेगरीज में आता है, मीन ये बेंजोनाइट नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। अब यहां पे मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया है, इसमें अगर आप कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन है। यानी कि अगर इसका नाम लिखें हम साइक्लो हेप्टा
ट्राईन, 3 डबल बॉन्ड इसमें। अच्छा, अब यहां पे फिर से वही बात आई, ये 3 डबल बॉन्ड मौजूद है तो देखें 4n+2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n वुड बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 1 आ गया। लेकिन स्टूडेंट देखें फिर से वही बात आई है जो हमने साइक्लोप्रोपीन में डिस्कस की थी, ये वाली जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहां पे ना एक और चीज बता दूं आपको, ये साइक्लोप्रोपीन है ना, ये जो साइक्लोप्रोपीन है ना, अगर इसको आप इस फॉर्म में ड्रॉ करें, ये डबल बॉन्ड है और यहां पे लगाएं पॉजिटिव चार्ज, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन बन गया, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ना, ये वाला कंपाउंड ये एरोमेटिक है, क्योंकि अब ये जो कार्बन होगी ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि इसका एक जो आप समझ लें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी। इस कंडीशन में साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, अगर इसी का हम एनाइन बनाएंगे ना तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, कैटाइन इसका एरोमेटिक, याद रखिएगा। सिमिलरली यहां पे भी साइक्लोहेप्टाट्राइन में अगर इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये इसका कैटाइन बन जाएगा, वो कैटाइन फिर क्या होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन इसी का अगर हम एनाइन बनाएं और इसी तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल लें तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो स्टूडेंट ये वो सारी पॉइंट्स थे, ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं हक्कल रूल को लेके या किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिसिटी को लेके हमने डिस्कस किए हैं। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। इस सारी जो ना वो स्ट्रगल का पर्पज है कि आप लोग घर बैठ के आसानी से अपने एंटी टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।